नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+V के एग्ज़ाम में काल एवं वाच्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में इसमें देखो यहाँ पे दिया है, दीपक स्कूल से घर पहुँचने वाला होगा। अब देखो इसमें क्या है, दीपक स्कूल से घर पहुँचने वाला होगा मतलब होगा या नहीं होगा, मतलब इसमें थोड़ा संदिग्ध मतलब संदेह दिख रहा है, मतलब पहुंचने ही वाला होगा ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसमें संदेह दिख रहा है तो ये हमारा क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। DSSB PRT के एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। अब देखो के बिना आ गया, तो के बिना हमने देखा था कि संबंध अगर बोधक कोई भी शब्द होता है तो उसमें क्या होता है कि के बिना से, तो ऐसे में क्या होता है कि संबंध बोधक अव्यय होता है। तो हमारा कौन सा हो गया, संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बनाने के लिए उसके बाद लगने वाले अव्यय संबंध बोधक या प्रसर्ग अव्यय कहलाते हैं। ने, अगर किसी वाक्य में ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि हो तो वो क्या होगा हमारा संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। देखो इसमें भी के बिना आ गया यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा हमारा संबंध बोधक अव्यय। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पवन गेंद से खेल रहा है। अब देखो पवन गेंद से खेल रहा है, तो खेल रहा है तो मतलब वर्तमान काल हुआ। और वर्तमान काल में कौन सा, अब देखो इसमें दो वर्तमान काल हैं, एक है हमारा ये वाला डी और एक ये। अब देखो संदिग्ध वर्तमान काल तो होगा नहीं, क्योंकि संदिग्ध वर्तमान काल क्यों नहीं होगा, क्योंकि संदेह तो इसमें है नहीं। अपूर्ण वर्तमान काल होगा, क्योंकि पवन गेंद से खेल रहा है मतलब अभी काम चल रहा है, पूरा हुआ नहीं, अपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है अभी, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर दिया आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। अब देखो लिखा मतलब भूतकाल में हुआ है, ठीक है, लेकिन भूतकाल में हुआ तो ये बताइए पूर्ण भूतकाल मतलब आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आसन भूतकाल। ठीक है, अब आसन भूतकाल क्यों है, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो आसन भूतकाल क्या होता है, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। मतलब देखो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, मतलब अभी हाल ही में लिखा है, ठीक है, तत्काल लिखा है। तो ऐसे मतलब वाक्य से हमें पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे आसन भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेताजी ने भाषण दिया। अब नेताजी ने भाषण दिया, ठीक है, तो ये कौन सा हमारा आ रहा है, नेताजी ने भाषण दिया, तो ये हमारा सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है, जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। देखो अब नेताजी ने भाषण दिया, लेकिन कब दिया हमें तो पता नहीं है ना, समय का यहाँ पे बोध नहीं हो रहा है, तो सामान्य भूतकाल हुआ, ठीक है। लेकिन इसी समय का बोध ना हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है, कार्य होना होता है, कार्य होने की संभावना होती है, कार्य हो चुका होता है, कि कार्य चल रहा होता है। कार्य चल रहा होता है तो उसे हम वर्तमान काल में बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। तो देखो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सभी काल का भेद है, आदि काल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गाय घास चर
कर चली गई, मतलब गाय ने घास चर लिया और फिर उसके बाद चली गई। तो इसमें कौन सा है? चरकर चली गई मतलब ये मतलब बीत चुका है, तो भूतकाल हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी। अब अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, ठीक है, तो पढ़ लिया, तो ये भी भूतकाल ही होगा। ठीक है, भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणेश घर पहुंच चुका है। अब गणेश घर पहुंच चुका है, तो ये वर्तमान का बोध करा रहा है, मतलब अभी वर्तमान में पहुंच चुका है, मतलब अभी अभी आया है। ठीक है, तो क्या हुआ? वर्तमान भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान भूतकाल सॉरी, वर्तमान ये हमारा होगा। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान नहीं होगा, पूर्ण वर्तमान भी नहीं होगा। पूर्ण वर्तमान, अब सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे दिया पूर्ण वर्तमान, सभी तो वर्तमान ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया एक पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है। अपूर्ण वर्तमान तो है नहीं क्योंकि ये पहुँच चुका है, तो ये नहीं होगा। संदिग्ध में संदेह भी नहीं है। पूर्ण वर्तमान, और यहाँ पे केवल वर्तमान है। ठीक है, अगर वर्तमान के और भी हम इसमें जाएं सही से, ठीक है, अगर यहाँ पे पूर्ण वर्तमान में देखा तो पूर्ण वर्तमान में क्या है? गणेश घर पहुँच चुका है, मतलब हमारा वाक्य पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण वर्तमान मतलब क्रिया हमारी, इसमें देखो पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब पढ़ ली है, काम पूरा हो चुका है, तो वो हमारा क्या होता है? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राधा ने खाना पकाया। तो राधा ने खाना पकाया, तो कब खाना पकाया ये तो पता नहीं है। हमने बताया था कि अगर किसी समय का बोध ना हो तो वो हमारा क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। तो खाना पकाया मतलब कब पकाया तो ये तो पता नहीं है, लेकिन समय का तो बोध नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या होगा? सामान्य भूतकाल हुआ। ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ है भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो। अब कब बनाई पता नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो? सामान्य भूत। प्रिया ने खाना पकाया, ये भी वही है। प्रिया ने खाना पकाया, तो ये भी क्या हमारा हो गया? सामान्य भूत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? अगर कर्ता होगा तो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वह अपना कर्तव्य कर रहा है, तो कर रहा है तो हमें समझ में आ गया अब कौन सा है? कर्तव्य कर रहा है, तो वर्तमान काल का है, लेकिन वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान होगा या तत्कालिक वर्तमान काल होगा? अब इसमें हमें देखना पड़ेगा तत्कालिक वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। समान वर्तमान काल होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं कैसे दिखवाऊँ यहाँ पे। समान वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह अपना कर्तव्य कर रहा है, क्रिया का सामान्य रूप से में होना पाया जाए। देखो क्रिया मतलब क्रिया यहाँ पे क्या कर रहा है? सामान्य रूप में है, तो सामान्य वर्तमान काल। वह अपना कर्तव्य कर रहा है। अगर तत्कालिक वर्तमान काल में अगर कोई काम तत्काल में हुआ रहता है तो उसे हम बोलते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नरेश सो रहा था। अब देखो नरेश सो रहा था तो भूतकाल है, भूतकाल में भी कौन सा है?
अभी उसका सोना पूरा हुआ नहीं है, सो ही रहा है, तो मतलब अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेताजी भाषण देते हैं, भाषण देते हैं तो इसमें कौन सा आ रहा है? देते हैं तो हमारा वर्तमान काल आ रहा है। अब वर्तमान काल में कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल तो होगा नहीं, तो कौन सा आ रहा है? वर्तमान काल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इन सभी को देखो हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं हमारा भविष्यकाल कौन सा, तो भविष्यकाल गागीवर होगा, तो बी का 3। अब देख लो बी का 3 इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्तमान काल, वह गया हो, वो गया हो, मैं चल चुका हूँ, तो वो गया हो, वो गया हो, ठीक है, तो ये वर्तमान काल में हो रहा है, वो गया हो, ठीक है, वो गया हुआ, तो ये वर्तमान काल का आ रहा है, तो इसका 2 हो जाएगा। तो देख लो बी, सी का 2 कहाँ पे है? सी का 2, तो मतलब ये हमारा गलत हो गया। और भूतकाल का हम देखेंगे, मैं चल चुका हूँ, मतलब इसने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक है, मैं चल चुका हूँ मतलब मैंने चल लिया है, तो ये भूतकाल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो भूतकाल का मैं चल चुका हूँ, भूतकाल हो गया, भविष्यकाल वो पढ़ते होंगे, वर्तमान काल वो गया होगा हो, ठीक है, वो गया हो, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसने चित्र देखा। अब उसने चित्र देखा, तब देखा तो ये कौन सा आ रहा है हमारा? उसने चित्र देखा, देखा है या होगा, ठीक है, तो तब भूतकाल में जाता। फिर अगर इसमें कौन नहीं भूतकाल में कर रहा हूँ, भविष्य काल में जाता, लेकिन उसने चित्र देखा, तो देखा तो मतलब देख लिया, तो वो क्या है? भूतकाल, ठीक है। भविष्य काल तो होगा नहीं, वर्तमान वर्तमान काल में, तत्काल वर्तमान काल में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।